Hello everyone, welcome to my class Simple Learning. Today I hear Shivani Rathore again to teach you the next poem of class 9 English. The poem name is The Lake Isle of Innisfree, which is composed by W.B. Yeats. In this poem we will see the full explanation in Hindi and line by line summary of the poem. So just let's start the poem. But before going further, first just see the central idea of the poem. With the help of this poem, the message the poet wants to convey with us. So just let's see. ये जो poem है, this poem shows the situation about the clash between dreams and reality. अब वो किस तरीके से है कि जो पोएट है ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को बताती है कि जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है दैट इज शोज द क्लैश बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी. जो पोएट है उनकी रियलिटी ये है दैट द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन द लंदन स्ट्रीट. जो पोएट है वो लंदन की स्ट्रीट पे खड़े हुए हैं एंड दैट लंदन स्ट्रीट इज फुल ऑफ क्राउडेड. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत शोर शराबा है और जो वहाँ की सिटी की जो लाइफ है वो पोएट को बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ लगती है और जो पोएट है उनको वहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल पा रही है जैसी वो शांति चाहते हैं. सो द पोएट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज क्राउडेड प्लेस. वो इस भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में. ही जस्ट ओनली वांट्स ट्रैंक्विलिटी एंड पीस इन हिज लाइफ. और वो इन सब से निकलकर कहाँ जाना चाहते हैं, वो एक ड्रीम देखते हैं. एक्चुअली में वो जो ड्रीम है वो कहाँ के बारे में देख रहे हैं, उनकी एक चाइल्डहुड की फेवरेट प्लेस है एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस इज एन आइलैंड. वो जो प्लेस है वो आइलैंड है एंड दैट प्लेस इज नोन एज द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो हमारी पोएम का क्या है, टाइटल है. और इस जगह पर वो जाना चाहते हैं और जो ये पोएम है ये उस जगह के बारे में, जो पोएट है उनकी क्या क्या ड्रीम्स है, जो पोएट देखते हैं वहाँ पे खड़े होकर लंदन की स्ट्रीट पर, वो देखेंगे. साथ ही साथ जो पोएट है वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो लेक ऑफ इनिसफ्री है वो एक्चुअली में रूरल एरिया में है. तो द पोएम शोज द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द रूरल एरिया कि अगर अपनी लाइफ में आप ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गांव पर ही जाना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको शहर जैसी हेक्टिक लाइफ में बिल्कुल नहीं मिल सकती. राइट. सो जस्ट लेट स्टार्ट द पोएम की किस तरीके से पोएट ने अपनी ड्रीम्स को हम सबके सामने रखा. अब देखते हैं कि पोएट हमसे फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी एक्टिविटी शेयर करते हैं जो वो वहां पर कहना चाहते हैं. वो कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल कैबिन built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in the bee loud clay. अब पोएट जो कहते हैं आई हेयर स्टैंड्स फॉर द पोएट. पोएट और अराइज मतलब स्टैंड अप. पोएट कहते हैं मैं अभी उठूंगा और जाऊंगा. और कहाँ जाऊंगा, इनिसफ्री जाऊंगा. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां जाके मैं क्या करूंगा, एक कैबिन बनाऊंगा. कैबिन मतलब रूम. और किसका बनाऊंगा, क्ले का बनाऊंगा. एंड वेटल्स मेड, वेटल्स मीन्स ब्रांचेस यूज्ड फॉर बिल्डिंग फेंसेस. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की जो पोएट हैं उन्होंने वहां पे क्या बनाया हुआ है, कैबिन बनाया हुआ है, एक रूम बनाया हुआ है. और इस रूम के चारों तरफ आप देख सकते हैं उन्होंने क्या लगाया है, फेंसेस लगाए हैं, चार दीवारी लगाए हैं. अब पोएट उसके आगे कहते हैं 9 bean rows will I have there. और साथ ही साथ अब पोएट जब वहां रहेंगे तो पोएट को भूख भी लगेगी, तो उसके लिए पोएट ने कहा है कि मैं वहां पे 9 beans rows लगाऊंगा. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पोएट है उनका सपना है कि वो इस तरीके से रोज में क्या लगाना चाहते हैं, बीन्स लगाना चाहते हैं, ताकि जब उन्हें भूख लगे, अपनी खेती भी करना चाहते हैं. और देखो ये सारी चीजें एक ओपन स्पेस में ही पॉसिबल है और गांव में ही ये सारी चीजें अच्छे से हो सकती है. फिर वो आगे कहते हैं हाई फॉर द हनी बी. हाइव मतलब बिहाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, कि उन्हें वहां पे मधुमक्खी का छत्ता भी चाहिए ताकि उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरती का आनंद हो सके. और लेकिन वो मधुमक्खी का छत्ता उन्हें कहीं चाहिए फॉर द हनी बी, ताकि वो उससे क्या निकाल सके, शहद निकाल सके. तो देखो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस पोयम को हम के थ्रू हमें नेचर की ब्यूटी को बताया है कि अगर आप चाहें तो आप छोटी से छोटी चीज़ों में भी नेचर की ब्यूटी को
महसूस कर सकते हैं। अब वो आगे क्या कहते हैं, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड मतलब बजिंग साउंड। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो बीज हैं जब वो भिनभिनाती हैं तो उनकी साउंड जो प्रोड्यूस होती है उस साउंड को हम बजिंग साउंड कहते हैं। ग्लेड मतलब ओपन स्पेस की उस खाली जगह में जब मैं अकेला रहूंगा। मैं लाइन रिपीट करती हूँ, पोएट ने कहा है लिव अलोन, कि उस जगह पे जब मैं अकेला रहूंगा तो उसमें मैं मधुमक्खियों की आवाज को भी बहुत ज्यादा क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तो देखो कितनी छोटी छोटी अगर हम प्रकृति की सुंदरता को तो देखें ध्यान से, अगर हम उन्हें महसूस करें तो प्रकृति की हर एक चीज क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो कहना चाहते हैं कि मैं इनिस्फ्री जाऊंगा, वहां पे एक कैबिन बनाऊंगा और साथ ही साथ मैं वहां पे खेती भी करूंगा खाने के लिए, मधुमक्खियां के लिए मैं मधुमक्खी का छाता भी चाहता हूँ ताकि मुझे वहां पे शहद भी मिल सके, है ना। और बीज की बजिंग की साउंड, क्योंकि मैंने अकेले उस खाली जगह पे रह के मैं कितनी सारी चीजों को क्या कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, राइट। इस पैराग्राफ में पोएट अपनी एक्टिविटी बताते हैं, एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to the where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnets wings. अब पोएट अपनी एक्टिविटी, आगे की एक्टिविटी बताते हैं वहां इनस्फ्री की। वो कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे क्या मिलेगी, इन सब चीजों से वहां पे बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और जो वो मुझे पीस मिलेगी, शांति मिलेगी वहां पे, वो कैसे मिलेगी, मुझे धीरे धीरे मिलेगी। ड्रॉपिंग स्लो मतलब धीरे धीरे मिलेगी, जिस तरह से बूंदें टपकती है धीरे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मुझे वहां पे वो शांति की अनुभूति होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम वेल्स, वेल्स मतलब गार्मेंट दैट कवर्स द हेड एंड फेस ऑफ गर्ल, राइट। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ये वेल है लड़की ने अपने चेहरे पे ओढ़ा हुआ है, इसको हिजाब भी कहते हैं, बुरखा भी कहते हैं, और गर्ल्स क्या करती हैं, अपने फेस को इससे कवर करती हैं। ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर क्रिकेट सिंग, तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो मुझे शांति की अनुभूति होगी वो धीरे धीरे होगी। इसमें पोएट बताते हैं उन्होंने क्या करा है, जो मॉर्निंग है, सुबह है, उसको वेल्स के साथ कंपेयर किया है कि जब लड़कियां अपना फेस पूरा कवर कर लेती हैं तो डार्कनेस सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस वेल को वो उस बुरखे को अपने चेहरे से हटाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो जो सुबह है उसको वेल्स के साथ कंपेयर किया गया है कि जब सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले क्या होता है, डार्कनेस रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है और सुबह होती है तो सारी की सारी जो डार्कनेस है वो हट जाती है और सुबह कितनी ज्यादा क्या लगती है, खूबसूरत लगती है। तो धीरे धीरे बता रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, सुबह होगी, डार्कनेस हट जाएगी और सुबह उन्हें कितनी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और लेकिन जब उनकी सुबह होगी तो साथ ही वो कहते हैं कि किसके साथ सुबह होगी उनकी, वेयर द क्रिकेट सिंग। क्रिकेट क्या है, एक स्मॉल ब्राउन इंसेक्ट है, कि जब सुबह होगी मॉर्निंग में तो वो देखेंगे कि सुबह उन्हें क्रिकेट के गाने की आवाज आएगी। क्रिकेट क्या होता है, एक स्मॉल ब्राउन इंसेक्ट है, आप देख सकते हैं ग्रास हॉपर जैसा होता है, और ये सिंग करता है। तो उनकी सुबह किसके साथ होगी, चमकती हुई सुबह होगी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और सुबह उन्हें किसकी आवाज आएगी, क्रिकेट जो इंसेक्ट है उसके गाने की आवाज आएगी। तो क्या फील आ रहा है उन्हें, कितना आनंद उन्हें आ रहा है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस नेचर की ब्यूटी को प्रेजेंट किया है। फिर वो दिन की बात बताते हैं कि देयर्स मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर मतलब होता है फ्लैश ऑफ लाइट, कि जब मिडनाइट होगी तो किस तरह से चमकती हुई मिडनाइट होगी, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और कितनी खूबसूरत लगेगी उन्हें। फिर वो कहते हैं अ नून अ पर्पल ग्लो, और जब दिन होगा तो वो दिन उन्हें कैसा चमकता हुआ दिखाई देगा, वहां से पर्पल कलर का दिखाई देगा, जैसे ग्लो कर रही है दोपहर। फिर वो कहते हैं यार इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट विंग्स। लिनेट होता है स्मॉल फिंच, लिनेट एक बर्ड होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्राउन और ग्रे कलर की बर्ड होती है, और कि जब शाम होगी तो क्या होगा, लिनेट्स से पूरा आसमान भरा होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से शाम हो रही है नदी किनारे, और वहां पे सारी की सारी जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। अब देखो उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से बताया कि धीरे धीरे सुबह हो रही है, सुबह कैसे हुई, फिर शाम उन्हें कैसी लग रही है, राइट। फिर उन्हें जो और टाइम है वो किस तरह से लग रहा है, कि उन्होंने पूरा दिन का डिस्क्रिप्शन बताया कि कैसे उन्हें धीरे धीरे हर चीज में उन्होंने शांति की अनुभूति होगी। उन्होंने एक कीड़े के गाने से लेकर एक चिड़िया तक के उड़ने तक की हर एक साउंड को क्या करा है, महसूस करा है, कि और इन सारी चीजों से उन्हें क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। तो आगे की एक्टिविटी देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं।
पोएट कहना चाहते हैं अब, I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with the low sounds by the shore. While I'll stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. अब जो पोएट है उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो कहते हैं कि और वो इतने डिटरमाइन हो गए अपनी ड्रीम को लेके कि अब तो मुझे इनेस्प्री जाना ही जाना है और वो कहते हैं आई विल अराइज कि मैं उठूंगा और अभी उठूंगा एंड गो नाउ और मैं अभी जाऊंगा क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है और वो उन्होंने वर्ड यूज करा है फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। वो कहते हैं कि हमेशा, अब उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है कि मैं हमेशा दिन रात आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग साउंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द शोर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जब पानी बहता है और पानी के क्या होता है आपस में टकराने की आवाज आती है उसके लैपिंग की, ठीक है। तो उस और वो क्या होता है नदी किनारे या लेक के किनारे ये चीजें होती हैं तो उसकी आवाज आती है। तो देखो कितनी खूबसूरती से उन्होंने सिर्फ एक पानी की आवाज को भी महसूस किया। तो ये क्या है, ये सारी नेचुरल ब्यूटी तो है। वो तब डिपेंड करता है अगर हम उन सारी चीजों को, प्रकृति की हर एक चीज इतनी सुंदर है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस खूबसूरती को किस तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी इनस्प्री चाहूंगा क्योंकि दिन रात मेरे कानों में सिर्फ किसकी आवाज आती है, इनस्फ्री में जो लेक बहती है उसके पानी की आवाज आती है विद लो साउंड्स बाय द शोर, जो किनारे पर बहता रहता है। While I'll stand on the roadway, और जब कभी भी मैं रोडवे पे, रोड इन द टाउन यानी कि लंदन की स्ट्रीट पे खड़ा रहता हूँ और जो लंदन की स्ट्रीट है उनको उन्होंने कैसा बताया है, पेवमेंट्स ग्रे, डल पाथ पे खड़ा होता हूँ तो हमेशा मेरे दिमाग में सिर्फ किसकी आवाज आती रहती है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। मेरे अंदर से सिर्फ मुझे ये आवाज आती है कि मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं पानी की आवाज को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि उनकी क्या है बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इनस्फ्री से। तो पोएट हमें ये कन्वे करना चाहते हैं कि अगर हम नेचर की ब्यूटी को महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अकेले में ही शांत जगह पे ही हम नेचर की ब्यूटी को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हमें ये जो ब्यूटी है और जो ट्रैंक्विलिटी अगर हम चाहते हैं, पीस अगर हम चाहते हैं तो वो सिर्फ हमें रूरल एरिया में ही मिल सकती है। ये लंदन जैसी सिटीज या और भी सिटीज जहाँ पे लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक और क्राउडेड होती है वहाँ पे हम प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू सो मच।